क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले किस खतरनाक पड़ाव से गुजरना पड़ता है? एक ऐसी नदी जिसे पार करने से पहले आत्मा चीख उठती है, जहां खौलता हुआ रक्त है और किनारों पर खड़े हैं भयंकर यमदूत। इस नदी का नाम है वैतरणी नदी। और आज हम जानेंगे कौन कौन से पाप वैतरणी को और अधिक भयावह बना देते हैं और कैसे कुछ पुण्य कर्म इसे दूध जैसी शांत कर देते हैं। अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि इस सनातन ज्ञान को ग्रहण करने वाले कितने विष्णु भक्त हमारे साथ हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसे यमलोक की ओर ले जाया जाता है, लेकिन इस यात्रा का सबसे भयानक पड़ाव है वैतरणी नदी। ये एक आध्यात्मिक और कर्मों के प्रभाव से बनी ऊर्जा की नदी है। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी मृत आत्मा के अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार अपना रूप बदलती है। जिस आत्मा ने जीवन में दान, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया होता है, उसके लिए वैतरणी नदी एक शांत, निर्मल और दूध जैसी बहती धारा बन जाती है। लेकिन जिस आत्मा ने पाप किए होते हैं, जैसे दूसरों को धोखा देना, निर्दोषों को कष्ट देना, माता पिता की सेवा न करना, दूसरों का हक छीनना, उसके लिए ये नदी बदल जाती है। ये नदी फिर बन जाती है एक उफनती, जलती हुई, गंधाती हुई, रक्त और कीचड़ से भरी नरकीय धारा। कैसी दिखती है वैतरणी नदी पापियों के लिए? गरुड़ पुराण में लिखा है कि वैतरणी नदी पापी आत्माओं के लिए रक्त, मल, मांस, बाल, हड्डियां और लाशों के टुकड़ों से भरी होती है। उसमें खौलता हुआ गर्म पानी होता है। जगह जगह पर तेज नुकीले पत्थर, कांटे और जलते अंगारे होते हैं। नदी के अंदर भयंकर जल जंतु जैसे मगरमच्छ, सांप और राक्षस तैरते रहते हैं, जो आत्मा को नोचते हैं, चीरते हैं, खींचते हैं। यह दृश्य इतना भयानक होता है कि आत्मा चीख उठती है। वो सोचती है, काश मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य किया होता, काश मैंने माता पिता की सेवा की होती, काश मैंने दूसरों को पीड़ा न दी होती। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। यमदूत उसे खींचते हैं और वैतरणी में धकेल देते हैं। वहां आत्मा डूबती है, जलती है। यह नदी आत्मा के जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब है। जो आत्मा स्वार्थ में, अहंकार में और अधर्म में डूबी रही, उसे उसी के कर्मों का फल मिलता है। आइए जाने वे कर्म जो वैतरणी को और भी भयावह बना देते हैं। झूठ बोलना, धोखा देना, माता पिता और गुरु का अपमान, दूसरों का हक छीनना, हिंसा और क्रूरता, धर्म का मजाक उड़ाना, भक्ति से दूर रहना, अन्न का अपमान। ये पाप आत्मा पर ऐसा भार डालते हैं कि वैतरणी की लहरें आत्मा को बार बार खींचती हैं। वैतरणी से बचने के उपाय। गरुड़ पुराण बहुत ही सरल उपाय बताता है। गायों की सेवा करें, प्रतिदिन जल का दान करें, भगवान विष्णु के नामों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, माता पिता की सेवा करें, सच्चे हृदय से क्षमा मांगें और क्षमा करें। ये साधारण से दिखने वाले कार्य आत्मा के लिए वैतरणी को पार करने की नाव बन जाते हैं। वैतरणी केवल एक नदी नहीं, एक चेतावनी है कि हमें अपने जीवन में किस दिशा में चलना है। यह नदी हमें याद दिलाती है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर छूटता है, लेकिन हमारे कर्म कभी नहीं छूटते। हर किया गया अच्छा या बुरा काम मृत्यु के बाद भी हमारे साथ चलता है, और उसी के आधार पर तय होता है कि वैतरणी हमें शांति से पार करवाएगी या हमें नरक का द्वार दिखाएगी। इस वैतरणी नदी का नाम केवल पौराणिक गाथा नहीं है, यह एक दर्पण है जिसमें हमारी आत्मा को अपने कर्मों का प्रतिबिंब दिखता है। इसलिए जब तक यह जीवन है, हम भक्ति करें, सेवा करें और दूसरों का भला करें, ताकि जब हम इस संसार को छोड़ें तो हमें वैतरणी नदी पार करते हुए कोई कष्ट न हो। अगर आपको ये ज्ञान भावपूर्ण लगा तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सनातन प्रेमियों तक जरूर पहुंचाएं। और ऐसे ही रहस्यमय, जीवन बदलने वाले सनातन ज्ञान के लिए सनातन रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जय श्री हरि विष्णु। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ये 2 वीडियो भी हमारा चैनल पर देख सकते हैं।